नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खबरें वो जो होती हैं सबसे अलग, खबरें वो जो होती हैं सबसे जुदा, कुछ ऐसी ही खबरों को हम समेट कर लाते हैं अपने खास प्रोग्राम में, जिसे कहते हैं खबरें जरा हटके। तो चलिए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम जिसका नाम है खबरें जरा हटके। सच्ची लगन से मेहनत की जाए तो इंसान तकदीर बदल सकता है। इसे सच कर दिखाया है कोंडागांव जिले के किसान मंगलू राम ने। महज 10 रुपए में 2 केंचुए खरीदकर जैविक खेती अपनाने वाले मंगलू राम आज उन्नत किसान बन चुके हैं। ये है मंगलू राम, कोंडागांव जिले के भंडारवंडी में छोटे से किसान। गांव में आज इनका खूब नाम है। वजह है जैविक खेती करना। पर्यावरण के लिए प्यार और सच्ची लगन से उन्होंने अपनी तकदीर बदल दी है। मंगलू को उनके छोटे भाई ने जैविक खेती का आइडिया दिया। पढ़े लिखे भाई को जब नौकरी नहीं मिली तो उन्हें हैदराबाद जाकर जैविक खेती के बारे में पता चला, जहां उन्होंने सिर्फ 10 रुपए में 2 केंचुए खरीदे और फिर वापस आकर उससे जैविक खेती शुरू की। आज मंगलू राम एक उन्नत किसान बन चुके हैं। जैविक खेती के बारे में मोर यहाँ छोटे भाई बेरोजगार रहे, पढ़े लिखे तो नौकरी बर खोजे तो नहीं मिले, तब तक मैं खेती करूँ बोल के वो बाहर जाके जैविक खेती के पता करीस। तो ओकर बाद में वो हैदराबाद जाइस एक केचुआ बार, वहाँ जाइस तो हैदराबाद में एक बार जाइस कीड़ा नहीं मिलिस केचुआ, फिर दूसरा बार जाइस तब जो है 2 पीस केचुआ वहाँ से 10 रुपया से लेके आइस। और लेके आने के बाद जो है वही ला यहाँ हम आज ये सब जैविक खेती के ओर से गोबर गाय के पेशाब इकट्ठा करके हमन ये जैविक खेती करत। फर्टिलाइजर के युग में जैविक खेती करने वाले मंगलू राम को गांव में कृषि अधिकारी का भी खूब सहयोग मिला और इसी वजह से आज वो दूसरे किसानों और समूह को 500 रुपए किलो में केंचुए बेच रहे हैं। जैसे कृषि विभाग से भी कई जना के ला बढ़ाने का काम कृषि विभाग से भी सहयोग दें और रास्ता ओमन भी बताइन, तब तक जो है भी जोर से थोड़ा अपना एला बढ़ाने का चालू करे हैं। और वकर बाद जैसे समूह मन ला भी अगर साहब मन बताएं कि जो समूह है वो भी देव केचुआ बोलते हैं तो ओमन ला भी 500 रुपया किलो से अब देते हैं। और ये हमने ज़बरदस्त जैविक खेती और जाने से अच्छा लगता है हमारे, इसलिए हम ये कंटिन्यूड आज विभाग से रास्ता बताते हैं तो जोर से हम। कृषि अधिकारी भी मंगलू राम की सोच की सराहना करते हुए कहते हैं कि वो अन्य किसानों के लिए एक आदर्श हैं। जब कभी जैविक खाद के लिए केंचुए की जरूरत पड़ती है तो हम मंगलू राम से ही लेते हैं। मंगलू राम जो हमारे भंडारवंडी के किसान हैं, के पास इतना केंचुआ भी हो गया है कि हमारे जैसे गोधन न्याय योजना अंतर्गत केंचुआ की कुछ जगह कुछ गोठानों में जरूरत पड़ी थी, तो वहाँ से हमने केंचुआ भी दिलाया था। तो उसको कुछ जो सरकार की तरफ से हम लोग किसी दूसरे को देते तो उसको कहीं न कहीं केंचुआ की राशि उसको प्राप्त हुई थी और उसके केंचुआ से। जैविक खेती के जरिए मंगलू राम पर्यावरण को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। उनका कहना है कि रासायनिक खाद से उपजे फसल को खाने से जमीन और इंसान दोनों को नुकसान है। अगर जैविक खेती नहीं करेंगे तो इंसान के साथ हमारी धरती भी बीमार हो जाएगी। जैसे जैविक खेती में और रासायनिक में क्योंकि हानिकारक तो होता ही है, ज़मीन भी हार्ड होता है और जैसे कुछ दिन के बाद वहाँ आदमी भी उसके फसल खा के बीमार पड़ते हैं। और जैविक खेती में और ये जड़ी बूटी का टॉनिक से बीमार आदमी नहीं पड़े और ज़मीन भी नुकसान नहीं हो, इतना इसमें लाभ है। ज़्यादातर पर्यावरण की बात करता है कि भाई मैं अगर कर रहा हूँ तो इससे जो मेरा जमीन है, आसपास के किसानों का जमीन है, वो बचा रहेगा। और जमीन को बचाना जरूरी है क्योंकि हम जो केमिकल वाली खेती करते हैं उससे जमीन धीरे धीरे कमी, मतलब वो उसकी क्वालिटी घट रही है। जो उपज आ रही है वो भी मतलब प्रदूषित जैसा ही उपज है, जिसके खाने से आदमी बीमार हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जब एक छोटे से गांव का किसान जैविक खेती का महत्व समझ सकता है तो अन्य किसानों को भी उससे सीखने की जरूरत है।
तभी जमीन भी सही रहेगी और खेती के बाद अन्न भी अच्छा मिल पाएगा। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। अब खबर सुकमा से है, जहां हिरण और जवानों का दोस्ताना देखने को मिला। जवान जब भी सर्च ऑपरेशन के लिए निकलते हैं तो हिरण उनके पीछे पीछे चलता है। वजह जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। इंसान और जानवरों की दोस्ती के कई किस्से आपने देखे होंगे, लेकिन ये तस्वीरें कुछ अलग हैं। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके सुकमा का है, जहां जवानों और हिरण का दोस्ताना देखने को मिल रहा है। सुकमा जिले का किस्टाराम इलाका नक्सल प्रभावित है। यहाँ के लोगों को अक्सर नक्सलियों का डर रहता है, लेकिन इस मासूम हिरण को कोई डर नहीं, क्योंकि इनके साथ बहादुर जवान जो मौजूद हैं। इस दोस्ती का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। हिरण और जवानों की दोस्ती का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। सुकमा के एएसपी ओम चंदेल का कहना है कि ये हिरण 2 साल पहले गश्त के दौरान जंगल में घायल हालत में मिला था। जवानों ने इसका इलाज किया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया, लेकिन हिरण को जवानों का प्रेम इस कदर पसंद आया कि अब जब भी जवान वहां से सर्च के लिए गुजरते हैं तो हिरण उसके पीछे पीछे चलता है और वापस लौटने पर अपने झुंड में चला जाता है। पहले हमारे जवान जब सर्चिंग में जा रहे थे किस्टाराम थाने से, तो वहाँ पर एक हिरण है वो घायल अवस्था में मिला। उनका हमारे जवानों ने इलाज किया था और अब वो इतना जवानों के साथ घुल मिल गई है कि वो जब कभी भी हमारे लोग सर्चिंग के लिए निकलते हैं तब वो उनके साथ में हो चलती है, और जैसे वापस आते हैं तो कैंप के आसपास जैसे वापस आते हैं वो अपने बस्ती में जो और हिरण के झुंड रहते हैं उनके साथ जाकर के सुरक्षित रहने लगती है। खास बात यह है कि हिरण अब हमेशा जवानों के कैंप के आसपास ही रहता है। शायद इसे यहाँ सुरक्षा का एहसास होता होगा। वाकई में जानवर भले ही बेजुबान होते हैं, लेकिन अपना प्यार जताने का तरीका वो ढूंढ ही लेते हैं। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18, सुकमा। यूपी में खींची गई एक लकीर पर मध्य प्रदेश में भी अमल हो रहा है, और इसी के तहत बदलने जा रही है पुलिस की डिक्शनरी यानी शब्दावली। क्या है पूरी खबर, देखिए। खबर बताने से पहले आपसे सवाल कि क्या आपको इन लफ्जों के मायने, क्षमा कीजिएगा, शब्दों का अर्थ पता है? नंबर 1, अदम पता। नंबर 2, तरमीम। नंबर 3, इस्तिगासा। नंबर 4, पतारसी। नंबर 5, माल मसरूका। नंबर 6, आला कत्ल। नंबर 7, मुद्दई। अगर कानून की दुनिया से आपका वास्ता है तो ये पहेली इतनी मुश्किल भी नहीं, पर आम आदमी के लिए इनके जवाब यानी उत्तर देना टेढ़ी खीर साबित हो सकते हैं। बस यही है खबर। दरअसल जिन लफ्जों के मायने आपसे पूछे गए हैं ये उर्दू और फारसी के हैं, और पुलिसिया जुबान में ये शब्द आम हैं। जांच पड़ताल में पुलिस का ऐसे शब्दों से पाला पड़ता ही रहता है, लेकिन अब ऐसे ही करीब 350 से ज्यादा शब्द हैं जो हटाए जाएंगे। पुलिस की फैक्ट फाइल। पुलिस डिक्शनरी में 350 से ज्यादा उर्दू और फारसी शब्द, इन शब्दों का इस्तेमाल करती है पुलिस। अब इन शब्दों को हटाने की है तैयारी। 1861 में बने पुलिस एक्ट के दौरान किया गया था शामिल। अंग्रेजों ने उर्दू, फारसी, हिंदी के शब्दों को किया था शामिल। जी हाँ, गृह मंत्री के निर्देश के बाद इन शब्दों को हटाने की तैयारी है, ताकि आम लोगों को उन्हीं की भाषा में कानून की भाषा समझ आ सके। अब वजह भी जान लीजिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस ली। इसमें एक पुलिस अधीक्षक ने दस्तयाब शब्द का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री ने इसे मुगल काल का शब्द बताया और सरल शब्दों का प्रयोग करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री की सलाह के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश पुलिस की डिक्शनरी से उर्दू और फारसी शब्द हटाने के संबंध में निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके लिए पुलिस रेगुलेशन और तमाम प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। और चलिए अब चलते चलते उन शब्दों के मायने भी जान लीजिए जिनके बारे में हमने सवाल किया था।
अदम पता, जिसका पता न लगाया जा सके। तरमीम, संशोधन। इस्तगासा यानी याचिका। पतारसी यानी अपराध अनुसंधान से पहले की प्रक्रिया। माल मसरूका यानी डकैती या चोरी में लूटा गया माल। आला कत्ल, हत्या में प्रयुक्त हथियार। मुद्दई यानी शिकायतकर्ता। तो मायने तो आप जान ही गए। अब पुलिस की डिक्शनरी से ये शब्द भले ही हट जाएं, लेकिन आपके ज्ञान में इजाफा यानी बढ़ोतरी तो हो ही चुकी है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। बिना पैरों के शिखर पर पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन रायपुर के दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन के हौसले के आगे पहाड़ भी हार गया। ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हकीकत आपको दिखाते हैं। कभी एयरफोर्स में जाने का सपना देखने वाले चित्रसेन से एक हादसे ने उनका ये सपना छीन लिया। लेकिन अपना सब कुछ खोकर भी अगर जो नहीं खोया वो था हौसला, कुछ कर गुजरने का जज्बा। हादसे में अपने दोनों पैर गंवाने के बावजूद चित्रसेन ने प्रोस्थेटिक लेग के जरिए 3 बड़े पर्वतों पर फतह हासिल की। इस साल चित्रसेन ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस के 5,642 मीटर की ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया। इससे पहले चित्रसेन ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोजियास्को को फतेह किया। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के सिविल इंजीनियर चित्रसेन साहू माउंट एल्ब्रस पर फतह हासिल करने वाले पहले दिव्यांग हैं। -15 से 25 डिग्री सेल्सियस शरीर जमा देने वाली ठंड और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला बर्फीला तूफान भी चित्रसेन के हौसले को नहीं डिगा पाया। और यही वजह है कि लोग उन्हें हाफ ह्यूमन रोबो भी कहते हैं। अभी हम समिट के बहुत नज़दीक आ चुके हैं और काफ़ी टायरिंग एक्सपीरियंस रहा है। लेग भी काफ़ी पेन कर रहा है। इस वक्त अनबिलीवेबल, इतना अनएक्सपेक्टेड था कि इतना टफनेस लेवल होगा। वेदर के साथ साथ लेग ने भी काफ़ी परेशान किया, बट फाइनली हम बहुत नज़दीक हैं अभी और बहुत जल्दी हम समिट करने वाले हैं। एक सफल पर्वतारोही होने के साथ ही चित्रसेन नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल और नेशनल पैरा स्विमिंग के खिलाड़ी भी हैं। साथ ही चित्रसेन के नाम 14,000 फीट से स्काई डाइविंग करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। चुनौतियां कई आई थी, लेकिन चित्रसेन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अब अंजाम सबके सामने है। सबसे पहले तो चुनौती मेरे ख्याल से जो आता है वो है आर्टिफिशियल लेग यूज़र के हिसाब से। वो है सबसे पहले चलना आपको सीखना होता है आर्टिफिशियल लेग में। फिर उसमें एनर्जी लेवल आपको ज़्यादा लगता है। आपको धीरे धीरे करके हम वॉकिंग स्टिक छोड़े, फिर वो डर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ। छोटे छोटे ट्रैक किए तो इंजर्ड भी होते हैं बार बार, तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। और फिर लोग आपको ट्रेनिंग देना नहीं चाहते हैं या फिर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं ऐसे एडवेंचर एक्टिविटी के लिए, तो इस तरह के चैलेंजेस आए। दिव्यांग होने की वजह से चित्रसेन ने दिव्यांगों के हक की आवाज भी बुलंद की। ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा उठाया और इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी। बिलासपुर हाई कोर्ट में फैसला चित्रसेन के पक्ष में आया और अब ड्राइविंग लाइसेंस के नियम दिव्यांगों के लिए आसान हो गया है। ड्राइविंग राइट्स का ऐसे है कि हमने कार लिया हुआ था जिसका रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर दिया। बेसिकली उनको लाइसेंस देना नहीं था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू फियर बोल सकते हो, सो डर के कारण उन्होंने लाइसेंस देने से मना कर दिया। फिर हमने करीबन 1.5 साल 20 महीने का हमने वो हाई कोर्ट बिलासपुर में पिटीशन फाइल किया था। बाद में हाई कोर्ट से हमें जजमेंट मिल गया और अभी बहुत स्मूथली बहुत लोग का ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हो रहा है।
चित्रसेन का कहना है कि उनका सपना है कि वे दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर फतह हासिल करें। उनका अगला लक्ष्य साउथ अमेरिका का माउंट एंकोंगुआ है, जहां वे जनवरी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे 4 जो और कॉन्टिनेंट जो बचे हैं उसके और हाईएस्ट पीक क्लाइंब करना है। रिसेंट में मुझे माउंट एकांकागुआ जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी हाईएस्ट पीक है, तो वो जनवरी में क्लाइंब करने का भी मेरा चल रहा है। जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मुश्किल दौर से गुजरने के बाद भी जीत कैसे हासिल की जाती है, इसकी मिसाल आज चित्रसेन बन चुके हैं, जो न सिर्फ दिव्यांगों का हौसला बढ़ाते हैं बल्कि उनको उम्मीदें दे जाते हैं, जिन्होंने ये सोच लिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। और अब बात एक ऐसे जानवर की जो डांस के लिए जाना जाता था। डांस उसकी नस नस में था, उसका काम ही डांस करना था। जब तक जिया तब तक डांस किया और मरते दम तक डांस करता रहा। डांस 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 और सिर्फ डांस। मालिक जैसे ही लगाम थामते वो डांस करने लगता, इसलिए तो उसका नाम डांसर हो गया। अपनी महफिलों में 4 चांद लगाने के लिए लोग दूर दूर से उसे लेने आते थे और उसने कभी किसी को निराश भी नहीं किया। अपने मदमस्त डांस से हमेशा लोगों का मनोरंजन किया। ये कहानी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक जानवर की है। कहानी बैतुल के चिचौली के 5 साल के घोड़े की है। वो डांस करने में इतना माहिर था कि लोग उसे डांसर पुकारने लगे। कोई भी आयोजन हो, डांसर के डांस के बिना अधूरा था। लेकिन डांसर का ये डांस शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। उसे ग्लैंडर नाम की एक लाइलाज संक्रामक बीमारी ने जकड़ लिया और उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव हो गए। जानवरों के डॉक्टरों ने उसे मर्सी किलिंग की सलाह दी, जिसके लिए डांसर को इंजेक्शन दिया जाना था। जब डांसर को इंजेक्शन लगाने के लिए शहर से दूर एक मैदान में ले जाया गया और उसके मालिक ने लगाम थामी, तो डांसर को लगा उससे लोगों का मनोरंजन ही करना है। ऊपर वाला ढीला छोड़ो, ढीला ये लगा रहे, ये बहुत अच्छे। और वो बीमार हालत में भी डांस करने लगा। सुनता कुछ है। ये दृश्य देख लोगों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन डांसर की इस लीला का अब अंत होना था। इसलिए पीपीई किट पहने पशु चिकित्सक विभाग के अमले ने डांसर को एक इंजेक्शन लगाया और धीरे धीरे डांसर के पैर थमने लगे। और फिर कुछ ही देर में वो हमेशा के लिए शांत हो गया। डांसर को काफी गंभीर संक्रामक रोग था, इसलिए उसे 3 मीटर नीचे दफनाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक डांसर को ग्लैंडर नामक बेहद संक्रामक रोग हुआ था, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन घोड़ों से इंसान के शरीर में फैलने का खतरा होता है, इसलिए इसे मर्सी किलिंग दी गई। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतुल। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।